प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जो टैक्सोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे, प्लांट टैक्सोनॉमी की, ये हमने इससे रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करते हैं, इसमें हमने बात की थी कि प्लांट की कुछ फैमिलीज होती हैं। कुल जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसके अंदर हम फैमिली के बारे में लिखते हैं, ठीक है। और उस फैमिली के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की जानकारी उसमें दी हुई होती है। अब देखिए, अपने सिलेबस के अंदर जब हम किसी प्लांट की जानकारी देते हैं तो उसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये सारी उस प्लांट के बारे में हमें देनी पड़ती है। रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में और सीड के बारे में। आज हम बात करेंगे, ज्यादातर फैमिलीज के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस पुष्प से रिलेटेड आते हैं। पुष्प जो है या फ्लावर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक पुष्प की एक जनरल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो देखिए, यहां हम बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ, या टिपिकल जिसको कह देते हैं, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसकी एक सामान्य स्ट्रक्चर। देखिए, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर हम इसके विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक सामान्य पुष्प के अंदर कुछ निम्न पार्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यह है एक फ्लावर की स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। यह है पुष्प ग्रंथ। यह है इसका पुष्पासन, इसको बोलते हैं थैलेमस। इसको पुष्प ग्रंथ को हम स्टाक बोल देते हैं या पेडंकल ये बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है क्या? कैलेक्स। हिंदी में लिखना चाहो तो बाह्य दल पुंज। ये जो रंग बिरंगी कलर्ड जो पंखुड़ियां टाइप की जो संरचनाएं होती हैं इनको कहा जाता है कोरोला, और हिंदी में कहा जाता है इसको दल पुंज। इसके बाद ये जो पार्ट है ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको बोलते हैं हम क्या?
एंथ्रीडियम, इसको बोलते हैं हम क्या, स्टेमन, पुंकेसर, स्टेमन। और ये जो भाग है यहां से लेकर यहां तक, इसको कहा जाता है गाइनोसियम, जाया। ये कुछ टिपिकल फ्लावर जो है उसके अंदर ये संरचनाएं हैं। सबसे पहले इसका पड़ंकल, जिसको हम पुष्पग्रंथ कहते हैं, पुष्प का डंठल। उसके बाद जिस पर पुष्प रखा हुआ होता है वो है इसका पुष्पासन। पुष्पासन के बाद हम बात करते हैं ग्रीन कलर की जो बाह्य स्ट्रक्चर है जिनको बोलते हैं हम कैलेक्स। पूरा जो चक्र है उसको तो कहा जाता है बाह्य दल पुंज, और इसमें से एक जो मेंबर है उसको कहा जाता है सेपल, बाह्य दल। इसी प्रकार ये जो संरचनाएं हैं कलर्ड, इनको पूरे वर्ग को कहा जाता है कोरोला, और इसके एक को कहा जाता है पेटल। हिंदी में कहते हैं इसको एक मेंबर को दल। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्टेमन। स्टेमन के अंदर जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, इसके स्टेमन के अंदर ये पार्ट है जिसमें ये तो है इसका फिलामेंट, ये है इसका एंथर, और जहां पर ये फिलामेंट और एंथर अटैच होते हैं उसको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो ये जो पार्ट है वो किसके हैं, स्टेमन के। एक को स्टेमन कहा जाता है और पूरे चक्र को, पूरे वर्ग को क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, उमंग। ठीक है। इसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो पूरे को कहा जाता है गाइनोसियम, जिसके अंदर ये तीन भाग हैं। ये नीचे वाला ओवरी, अंडाशय, इससे जस्ट ये वाला ये ओवरी, इसको बोलते हैं हम स्टाइल, इसको कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है। तो ये जो तीन भाग हैं ये किसके हैं, गाइनोसियम के, गाइनोसियम, जायम। एक को कहा जाता है कार्पल, कार्पल, अंडक, और पूरे को कहा किया जाता है जायम। तो ये जो है वो क्या है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। तो ये एक जनरल जो फ्लावर है उसकी एक टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने आज चर्चा की, जिसके अंदर ये विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स हैं इसके अंदर होते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ जो है वो नेसेसरी होते हैं। नेसेसरी के अंदर हम बात करेंगे किसकी, एंड्रोसियम की और गाइनोसियम की, जो आवश्यक अंग हैं। और इसके बाद नेसेसरी के अंदर जो सहायक होते हैं जैसे कि कैलेक्स और कोरोला। ठीक है। इसके साथ कुछ इसका थैलेमस जो है ये किस में आ जाते हैं, इसके एसेंशियल ऑर्गन्स के रूप में आ जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।